तो नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल इन मेल्स पे। पिछला वीडियो हम लोगों ने बनाया था फीमेल्स पे। आज का वीडियो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन मेल्स। मेल्स के चार्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे देखें। सो आप देखो, मेल चार्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल देखने के लिए आपको सीधा शुक्र को देखना चाहिए। सेकंड, आप ये देखो जुपिटर कैसा है। मतलब कि देख, एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है, मैं आपको बता रहा हूं। एक्स्ट्रा मैरिटल करने के लिए एक्चुअली जु जुपिटर का एफिलिक्शन जरूरी है, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके चार्ट में आपका विजडम है, आपके प्रिंसिपल्स हैं। अगर किसी का जुपिटर वीक है ना, सो दिस इज मोर चांसेस कि वो व्यक्ति या वो इंसान एक्स्ट्रा मेटल की तरफ जाएगा। बट मैं आपको बताता हूँ, आप लोग को पता भी होगा कि किसी भी कॉम्बिनेशंस को कराने के लिए, किसी भी इवेंट को कराने के लिए कॉकटेल्स ऑफ कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब कि अगर आप देखो एक ग्रह खराब है तो ऐसा नहीं होगा कि सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, या एक ग्रह बहुत अच्छा है, मतलब एक ग्रह बहुत ज़्यादा एग्जॉल्टेड है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगी चीज़ें। आप देखो सर्किट्स कैसे बन रहे हैं। क्या अ, क्या एक्स्ट्रा मेटल के सर्किट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो सर्किट्स को कैसे देखना है कि एक्स्ट्रा मेटल के सर्किट्स कैसे बनते हैं, उनको कैसे देखना है। आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप देखो एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, अगर मेल्स का चार्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि शुक्र का पोजीशन क्या है। अगर शुक्र 8th हाउस में है, या शुक्र राहु से एफिलिक्टेड है, उसको बेनिफिट्स नहीं देख रहे हैं, तो ये हम सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा मेटल की तरफ जाएगा। सेकंड, हम 7th हाउस को देखेंगे कि हमारा 7th हाउस कैसा है। अगर 7th हाउस में नीच के ग्रह हों, अगर 7th हाउस राहु से कनेक्ट हो जाए, सो ये सब ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल करेगा। नवांश में देख लीजिए, नवांश में क्या स्थिति है। क्या नवांश के चार्ट में बुध तो लगन में नहीं आ गया है। सी, अगर शनि तो नहीं लगन में आ गया है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवांश ही शादी का फ्रूट्स है, नवांश ही भाग्य है। तो नवांश को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैरिज से रिलेटेड किसी भी चीज को हम देख रहे हैं, कोई भी प्रिडिक्शन हमें करना है, तो उसके लिए नवांश को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है जिसको कहते हैं राहु एंड वीनस का कंजक्शन। सो इफ देर इज एनी कंजक्शन ऑफ राहु एंड वीनस और उसे बेनिफिट्स ना देखें, सो ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति एक्स्ट्रा मेटल की तरफ जा सकता है। रेदर देन हम, अगर राहु वीनस है, उसको अगर जुपिटर ना देखे, उसके बेनिफिट्स उसको ना देखें, उसके फ्रेंड्स ना उसको देखें, सो हम ये बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति एक्स्ट्रा मेटल की तरफ जाएगा। 8th हाउस का शुक्र भी, अगर अगर मैं एक बहुत ही प्रॉपर सूत्र आपको दे रहा हूं कि अगर किसी का 8th हाउस में शुक्र हो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन जुपिटर एंड मर्क्यूरी वेल प्लेस्ड ना हो, सो ऐसा व्यक्ति कई शादियों में जाता है। मतलब एक से अधिक रिलेशंस ऐसा व्यक्ति करता है। ये कॉम्बिनेशन आप कहीं भी लगा के देख लो, ये 100% करेक्ट आएगा। दिस इज अ टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। सो आप देखो कि वीनस का प्लेसमेंट कैसा है चार्ट में। अगर मेल्स के लिए देख रहे हैं तो वीनस का प्लेसमेंट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जुपिटर कैसा है, क्या उसके उसके पास विजडम है चीज़ों को हैंडल करने का, क्या उसके पास उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं शादी के प्रति, क्या क्या वो ये जानता है
अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप सिंपल बोल दो कि ये व्यक्ति जो है वो एक्स्ट्रा मेटल की तरफ जाएगा। सो इफ एनीवन हैव दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर आप लोगों में किसी के चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन है और आप मेल मेल हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप एक्स्ट्रा मेटल की तरफ ना जाइए, क्योंकि अगर आप गए एक्स्ट्रा मेटल की तरफ तो बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि एक्स्ट्रा मेटल से बचना कैसे है, तो आप देखो ना, आपको जुपिटर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, जुपिटर को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी चांसेस हैं कि आप एक्स्ट्रा मेटल से बच जाओ। क्योंकि अगर आपके प्रिंसिपल ठीक नहीं है, आपकी मोरालिटी ठीक नहीं है, सो वो उसका इफेक्ट दैवीय आपदाओं के रूप में मिलेगा आपको। ऐसी आपदा है ना, अगर जुपिटर आप देखो ना, अगर जुपिटर खराब है किसी के चार्ट में, सो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर दैवीय आपदाएं हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सिंपल यही सलाह है कि आप पूजा पाठ ज़्यादा करो। अगर जुपिटर एफिलिक्शन में है, उसको नवांश में बल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सिंपल यही बात है कि आप पूजा पाठ करो, आप साधनाएं करो, ताकि आपका जुपिटर अच्छा हो। और जब जुपिटर अच्छा होगा तो आप अच्छा डिसीजन लोगे, मर्क्यूरी आपका अच्छा हो, आपकी बुद्धि अच्छी हो। सो इन ये सब चीज़ें अगर अच्छी हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति ये हो सकता है कि कुछ हद तक खराब कर्म करने से बच जाए। सो ये कॉम्बिनेशन है। और